नरेंद्र मोदी की जान की कीमत सिर्फ 200 रुपया, 200 रुपया, 200 रुपया बताएंगे पूरे वीडियोस में। और साथ में चन्नी जो है, नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुआ है, गलती हुआ है, इसका रिपोर्ट राष्ट्रपति को नहीं, प्रधानमंत्री ऑफिस को नहीं, प्रधानमंत्री को नहीं, गवर्नर को नहीं, प्रियंका जी को दे रहे हैं। इसके बारे में भी चर्चा करूंगा पूरे डिटेल से और बताऊंगा कि चन्नी प्रधानमंत्री पद और नरेंद्र मोदी के जान के साथ खिलवाड़ कैसे कर रहे हैं। जो कुछ 5 जनवरी के दिन पंजाब में हुआ था, नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुआ था, उसका रिपोर्ट अब राष्ट्रपति को नहीं, प्रधानमंत्री को नहीं, गवर्नर को नहीं, प्रियंका गांधी को दिया जा रहा है, जो कि कुछ भी नहीं है। प्रियंका गांधी जी कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं। अब इनको मुख्यमंत्री चन्नी अपना रिपोर्ट दे रहे हैं, राष्ट्रपति जी को नहीं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, जज साहब को नहीं, प्रधानमंत्री को नहीं, राज्यपाल को नहीं, रिपोर्ट प्रियंका गांधी को। और जैसे ही ये सुना, बीजेपी वालों ने भड़क के फायर हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। घमंडी में अगर चुना जाए कि घमंड में चूर कौन है, तो चन्नी का नाम सबसे ऊपर आता है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी राष्ट्रपति को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि आखिरकार घटना में क्या क्या हुआ था। ये राष्ट्रपति जी को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट नहीं किए हैं, पीएमओ ऑफिस में रिपोर्ट नहीं किए हैं, इन्होंने गवर्नर पे रिपोर्ट नहीं किया है। इन्होंने किया है गांधी परिवार की नेता और गांधी परिवार के सदस्य प्रियंका गांधी को। ये रही प्रियंका गांधी जी, इनको रिपोर्ट किया गया और कहा गया है कि तमाम चीजें सही था। जबकि प्रियंका गांधी किसी भी संवैधानिक पद पे नहीं है, सांसद भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है, विधायक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस उनमें टैलेंट एक है कि वो गांधी परिवार की बेटी हैं। इसीलिए पंजाब के मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी को रिपोर्ट दे रहे हैं। आज जब देश की जनता जनार्दन ये कहती है उन तमाम कांग्रेसियों को कि तुम लोग या आप लोग गांधी परिवार के गुलाम हैं, और जब ये सुनते हैं कांग्रेसी और चमचे, तो उनके कान खड़े हो जाते हैं, मुंह लाल हो जाता है और गुस्से से वो किसी को भी काटने दौड़ जाते हैं कि आपने हमें गुलाम कैसे कह दिया, गुलाम कैसे कह दिया, गुलाम कैसे कह दिया। इसका जीता जागता उदाहरण रहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुआ और रिपोर्ट दिया रहा है प्रियंका गांधी को। उन्हीं को तमाम चीजें कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी जी ये हुआ था, प्रियंका गांधी जी ये हुआ था, प्रियंका गांधी जी ये हुआ था। जबकि प्रियंका गांधी ने एक भी चुनाव नहीं लड़ा है, चुनाव हारी नहीं है, जीती नहीं है, चुनाव जीती है, सांसद नहीं बनी है, मंत्री नहीं बनी, कोई भी संवैधानिक पद पे नहीं है। और सोचिए, वो तमाम रिपोर्ट प्रधानमंत्री की सुरक्षा का रिपोर्ट उस लेडीज को दिया जा रहा है जिसको संवैधानिक पद पे विराजमान नहीं है और संवैधानिक पद का सौ भी नहीं पता है। और उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमाम रिपोर्ट हैंडओवर किए जा रहे हैं। और जैसे ये घटना घटी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भड़क के फायर हो गई और सवाल पूछ दिया चन्नी से कि चन्नी, इसका जवाब आप देंगे कि आपने किस हक से नरेंद्र मोदी का वो तमाम रिपोर्ट शेयर किया। जैसे ही चन्नी की वो रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद उन्होंने कहा, संबित पात्रा ने भारतीय जनता पार्टी के, कि आखिरकार एक मौजूदा सीएम ने प्रियंका गांधी वड्रा को पीएम की सुरक्षा की जानकारी क्यों दिया। प्रियंका के पास कौन सा संवैधानिक पद है जिनको उन्हें प्रधानमंत्री के सुरक्षा का इंफॉर्मेशन दिया गया। उन्हें पीएम की सुरक्षा को लेकर लूप में क्यों लिया गया। पात्रा यही नहीं रुके, उन्होंने कह दिया कि गांधी और कांग्रेस के परिवार को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा कि प्रियंका गांधी होती कौन है कि जिनको ये तमाम रिपोर्ट दिया गया है। पीएम की सुरक्षा की जानकारी रखने वाली प्रियंका गांधी होती कौन है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि हम पूरे यकीन से कहते हैं कि गांधी परिवार इस मामले में अपना स्पष्ट पक्ष रखने सामने जरूर आएगा कि आखिरकार
प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जो रिपोर्ट है वो प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों जाएगा? कौन होती है वो? कौन से हक से उनको रिपोर्ट दिया जा रहा है? सोचिए, ये तमाम चीजें इस देश में हो रहा है। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पे विराजमान है, वो उनकी सुरक्षा के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण यही है कि जिस पद पे जो पद पे है ही नहीं, उनका रिपोर्ट दिया जा रहा है। क्या प्रियंका गांधी सांसद हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं? किस पोजीशन पे हैं? और सोचिए कि जबकि चन्नी को राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना चाहिए था, हाईकोर्ट को जवाब देना चाहिए था, गवर्नर को रिपोर्ट देना चाहिए था, प्रधानमंत्री ऑफिस को रिपोर्ट देना चाहिए था कि आपके सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुआ था। लेकिन सत्ता के अहंकार में, सत्ता के नशे में चूर होके वो रिपोर्ट गांधी परिवार की पुत्री को दे रहे हैं, जबकि इनको त्वरित राष्ट्रपति को देना चाहिए था, प्रधानमंत्री ऑफिस को देना चाहिए था। लेकिन हां, अगर प्रधानमंत्री ऑफिस में जाएंगे तो लोग कहेगा कि झुक गया, राष्ट्रपति के जाएंगे तो लोग कहेगा झुक गया, और रिपोर्ट दिया जा रहा है जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए था उसको दिया जा रहा है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी के सुरक्षा के साथ जमकर खिलवाड़ किया जा रहा है। तब तो हद हो गई कि चन्नी सरकार ने एक और ड्रामा कर दिया कि जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी के रास्ते में आके आंदोलन कर रहे थे, उन पे जो एफआईआर हुआ था, वो एफआईआर इतनी सस्ती और इतनी कमजोर है कि जिसका जमानत सिर्फ 200 रुपया है। 200 रुपया। ये मजाक चन्नी कर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री पद पे विराजमान उस व्यक्ति को, उस पद को ठेस पहुंचाने वाले, परेशान करने वाले, रोकने वाले, जान में खतरा डालने वाले उस लोगों को, उन अपराधियों को 200 रुपया का फाइन किया गया है। ये मजाक चल रहा है इस देश में। जिन लोग जो प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठे हुए थे, पंजाब पुलिस के साथ चाय पी रहे थे, उनको सिर्फ फाइन 200 रुपया किया गया है। यह है नरेंद्र मोदी की जान की कीमत, 200 रुपया। यह है देश के प्रधानमंत्री की जान की कीमत कि 200 रुपया सिर्फ फाइन किया गया है। 200 रुपया। जो आंदोलन में बैठे हुए थे, जो आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर में इतना ही एफआईआर हुआ है। वाह चन्नी जी वाह, आपने राजीव गांधी जी से नहीं सीखा, आपने इंदिरा गांधी जी के इंसिडेंट के साथ नहीं सीखा, वाह रे वाह, आपने बेअंत सिंह जी के साथ नहीं सीखा जो उनके साथ हुआ था, और आज आप ये कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के सुरक्षा में अचूक जो हुआ है, जो गलतियां हुई हैं, जो गलती किया है, उसको सिर्फ 200 रुपया फाइन। मतलब नरेंद्र मोदी की जान की कीमत सिर्फ 200 रुपया। ये है कांग्रेस पार्टी की मानसिकता और ये है सोच। लेकिन ये तमाम चीजें देश की जनता जनार्दन देख रही है कि नरेंद्र मोदी के जान के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया था और कैसे रिस्क में डाला गया था। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ ओवर एंड आउट।